दिन 11वीं मुहर्रम को सर को लेके चलते 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 कुछ दूर निकल गए और जब निकल गए तो इमाम हुसैन के सर उसी खूली के नेज़े पे है, सर ऊपर है या चलता जा रहा है। दुनिया देख रही है कि इमाम हुसैन का सर को लेके जा रहा है। काफिला पीछे बांध दिया ऊंट पे। सैयदा सकीना भी है उसमें, ज़ैनब भी है उसमें, शहरबानो भी है, दुख्तर मुस्लिम भी है, एक और खातून भी है। सब लोग गम में मायूस मुसाफिर की तरह कैदी बना के लेके चला जा रहा है। उसके बाद एक गाछ के सामने पड़ाव डाल देता है। सब यजीदी भी आराम कर देता है। इमाम हुसैन के घर वाले आराम करने लगे। वहां से इब्न ज़ियाद के पास जाना था। फिर ठीक वहां से उठ के चल दिए। सब लोग चले गए, घोड़े पे लेके चल गए। फिर कुली ने सर को उठा लिया, लेके चलने लगा। कोई दूर गया, कुली के हाथ से नेजा छूट गया और खुली के हाथ से जो ही नेजा छूटा जाके जमीन में धस गया, जमीन में गड़ गया। नेजा जमीन के नीचे पूरा धस गया। सर इमाम उसी नेजे के ऊपर है, उसी ऊपर सर पे पूरे नजारा कर रहा है। और जब सर उठाने के लिए सिमर और जुलजेश बहुत सारे यजीदी आगे बढ़ा, खुली भी आगे बढ़ा, डंटा लाठी को पकड़ा, भाला को पकड़ा, नेजे को ऊपर उठाया, नहीं उठा, फिर खींचा, नहीं उठाया, फिर खींचा, नहीं उठा। जब नहीं उठा ताकत लगाया, दो चार यजीदी आ गए, नहीं उठा। इब्न ज़ियाद तक खबर पहुंचा दिया कि खुली के हाथ से नेजा छूटा, सरे इमाम उसी में था, जमीन में धस गया, उठ नहीं रहा। यजीद ने, इब्न ज़ियाद ने कहा उस काफिले में कौन कौन है? कहा औरतें हैं, एक बेटा ज़ैनुलाबिदीन उनका बचा है। कहा उनको घोड़े से नीचे उतार दो और उतार के जाके सर के सामने खड़ा रखना। इनके सर के कटे हुए इमाम हुसैन के सर के सामने खड़ा करके उस ज़ैनुलाबिदीन के पीठ पे कोड़ा मारना, देखना सर उठ जाएगा। एक कोड़ा मारा, दो कोड़ा मारा, इमाम ज़ैनुलाबिदीन को घोड़े से नीचे उतार के सर इमाम के सामने खड़ा करके कोड़ा मारा यजीदियों ने। जो ही मारा, इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुलाबिदीन कर्राने लगे, बाबा जान मैं कई दिन से बीमार हूँ, अब यजीदियों का कोड़ा खाने की शक्ति नहीं बाबा, अपने सर को उठा लीजिए नेज़े से बाबा, वरना ये यजीदी मारते रहेंगे। हे बाबा नेज़े को कहा उठ जाएगा। इतने में सर इमाम से आवाज आती है, हे मेरे बेटे मैं यूं ही जमीन पे आके नहीं खड़ा हो गया हूँ, चेक करो हमारे काफिले में मेरी बेटी सकीना है। तुम लोग काफिला लेके चल गया, दरख्त के खजूर के झाड़ी में मेरी बेटी सोई हुई है, तुम लोगों ने छोड़ चुका है, जाके उनको उठा के ले आओ। जब मेरी बेटी वहां से उठ के आ जाएगी, उनके बाबा का सर खुद ब खुद नेज़े से ऊपर उठा। इस्लाम जिंदा होता है करबला। बहुत सारा वाकया करबला पर 3-4 घंटा लगता है बोलने में, लेकिन वक्त कम होता है। और जब भी जैसे करबला कभी सुनना हो तो 2-3 घंटा 2-3 मुकर्रिर कर लेना। किसी को बोलना कि आप मदीने से बोलो मक्का तक, उसके बाद बोले झारखंड से मक्के से बोलिए करबला तक, फिर करबला के बाद लड़ाई हो उसके बाद मदीने तक, ऐसे करके सुनिए तो पता चलेगा करबला है। कुछ तो सुन नहीं पाते हैं, 2-4 बातें सुने, हुसैन गए मैदान पे उतरे, तलवार चलाया, शहीद हो गए, बस हो गया। कभी करबला पर सुनो ना पूरा। अपनी बेटी बीमार को मदीने में छोड़ के इमाम हुसैन गए थे। झारखंड के अल्लाह का करम है कि मैं इस करबला पे कई घंटों तक बोल सकता हूँ। अभी मैं बंगाल में कई जगह मैंने दावत लिया हुआ है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा का उसका दास्तान लोग सुनता है बंगाल में, ज्यादा शुरू से आखिर तक सुनाते हैं हर साल। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में कई जगह पे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। बस याद रखना, इसलिए मैं करबला पर बोल रहा हूँ। मैं बहुत सारी तरह के बोल सकता हूँ, हमारे अंदर बोलने में बहुत ये है ना। थोड़ी देर कहा एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह, क्योंकि करबला पर जलसा किस पर है? जलसा किस पर है? जलसा शहीद आजम पर। और अगर ना बोल के हम चले जाएंगे करबला पर, नहीं बोलेंगे, बस देख लिया ना झारखंडी इधर से उधर कर लिया, हंसवाया खिलवाया। हम हंसवाते नहीं, इसको याद रखना। हम हंसाने वाली तकरीर करते ही नहीं, मैं रोने वाली तकरीर करता हूँ। लेकिन ये मुसलमान समझ नहीं पाए, लोग समझ नहीं पाता है। दर्द दिल में बयान करता हूँ, दर्द दिल। आज एक बाप रोता है बैठ के, मौलाना साहब मेरा बेटा मुझको खाना नहीं देता। इमाम हुसैन का बेटा है, बाप के साथ करबला जाके बाप के कदमों में जान दे दिया। ये मुसलमान का बेटा अपने बाप को खाना तक नहीं देता, क्या नहीं देता। बूढ़ा बाप बेचारा तरस रहा है, 3-3 गो बेटा है, 4-4 गो बहू है, लेकिन बुढ़वा बुढ़िया बेचारी लाल चाय के लिए टुकुर 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 टुकुर। 7 बजते बजते 8 बज गया,
बुढ़वा हफिया बड़की ने पता नहीं देता ही नहीं। क्योंकि अभी के दौर में जो बहू घर में आती है ना, बेटा 18 साल तक तो माँ माँ कहेगा, जब तक शादी नहीं दोगे माँ माँ हे माँ हे माँ हे अब्बू हे दीदी हे बाजी हे बहन, बड़ी प्यार से बोलेगा। जहाँ शादी हुई बीवी घर में आई, अरे बाप, वो बीवी नहीं है, जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। हम लोग पानी पढ़ पढ़ के फूंकते हैं लेकिन असर नहीं होता, तेल पड़ते हैं असर नहीं होता। लेकिन ये बीवी सब क्या जो अपने शोहर के कान में पड़ के फूंकती है, 3 साल असर रहता है, आपके सींगों में नहीं, पटवाबाद के ऊपर। सींगों बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ फूंका फूंकी नहीं करती। थोड़ी देर और सुन लीजिएगा। कोई फरमाइश किया था कि झारखंडी साहब कुछ इस्लाम मुआशरा पे, ऐसे तो मैं शुरू किया था, सोचा कि करबला ही पूरा कर देंगे। थोड़ा बीच में वो जो है ना, हेलो हेलो, बीच में कटिंग कर दीजिएगा। हाँ, सिर्फ करबला ही पर रखना, जो बीच में बोलते हैं उसको कटिंग कर देना, जो पहले बोले ये बात में, और कायदे से उसमें फैमिल जो लिखोगे उल्टा सीधा मत लिख देना, सही से लिखना करबला। और जरा सुनोगे, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो उधार पैसा नहीं ला, उधार में हाथी बहन दे, 10 टका ठकर ले, खाली हाथे में चलो खड़ा कर। अजब हाल है। मेरी तकरीर जब हम बोलिए थे कि इनकमिंग बीच बीच में चालू रखना, तो फिर दोबारा बोलने टूक टाक उठते रहना, जैसे शरफुद्दीन शरफ में उठ रहे थे और दिगर में उठ रहे थे, टूक टाक आते जाते रहना, उससे मेरा मन लगता है। बाद में फिर स्कूल में पैसा ले लिया, पैसा बढ़िया, लेकिन यहाँ पर एक बार पर दे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, 10 टकिया 20 टकिया, अरे माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ये के छुरिया से 100 मुर्गी जो करी बठल, जो मुजावर साहब सब क्या कम से कम धो लीजिए, नो ही सुझे हो, एक छुरी से एक ही मुर्गी जब करना, एक छुरी से 2 नहीं, जैसे एक जगह कर लिए उसमें खून लगता है, वो नापाक होता है हजरत, उसको फिर धो लीजिए, फिर दोबारा छुरी, फिर धो लीजिए, फिर दोबारा छुरी, फिर धोइए, फिर छुरी। क्या करता है, कोई छुरी पकड़ा, खाली 20 सुनाता था, बात की होने के 20 से कतन ना तो फूके खरी साहब 20 हम मुर्गी जवाब है। एक जगह का झारखंडी साहब, आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा करते हैं, गर्दन में, तुम लोग कहाँ करते हैं? मुर्गा खाने का खाओ, 12 महीना खाओ, 10 दिन खाओ, इसमें कोई पाबंदी थोड़ा है कि नहीं खाना चाहिए। कतबल हुसैन शहीद हो गए, आप लोग उस गम में मुर्गा जबा करते हैं। भाई मुर्गा 12 दिन जबा कीजिए, मुहर्रम के हर दिन जबा कीजिए, उससे मुहर्रम से कोई ताल्लुक नहीं, वो खाने पीने का मामला है, वो खाने पीने का मामला है। खाओ जो मुर्गा चाहते हो, मुर्गी चाहते हो, पोल्ट्री चाहते हो, कुछ नहीं है दिमाग पका खा जाओ। अब इसमें लड़ो का है, पढ़ो। अब मुर्गा कोई खाता है, कोई चावल की रोटी खाता है, भले आप लोग चावल की रोटी दोपहरिया बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, ये सब कौन किताब में लिखल है मुर्गा? हम बोले मुर्गा किताब में कहाँ मिलेगा, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते, हम लोग टोकरी से निकाल के खाते हैं। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। मुर्गा कहाँ है तो झंडा कौन किताब में? तो झंडा नहीं सूझता, बांस में रहता है, किताब में क्या कोई? किताब में झंडा है ये नहीं, घर दो पूरे मोहल्ले में झंडा, पहचान बता दो कि ये रसूल के दीवानों की बस्ती है, ये हुसैन के मानने वालों की बस्ती। इतना झंडा लगा मेरी माँ बहन, इसलिए आप यहाँ वहाँ नहीं जाए। वो इलाका है गिरिडीह, झगरूडी, 3 मुहर्रम को झगरूडी में मेला लगता है, जानते हैं? 3 मुहर्रम को, जी हाँ, चतरों के पास हम हाल फिलहाल परसों कई दिन को पहले गए थे प्रोग्राम में, एगो मैदान है, पूरा टेम्पू छप लेता है, खाली औरत, मजार इमाम बड़ा है, मजार इमाम बड़ा है। अभी सारहट देखिए जाके, 14 ये 40वां मुहर्रम का आएगा, अभी मुहर्रम की 10वीं तारीख को भीड़, जितनी खपाही भूताही पगलाही सब झोला ले को, कहाँ जाओ? बोला हमार कॉलेज खा गलो
सारहट गेलियो तो पहुंचलियो और कलिजिया ने हो कली फोक्सिया हो ने वाटे में रहो। अजब हाल है जिंदगी भर में एक दिन मुसल्ला नहीं बिछाई, एक दिन सजदा नहीं। तू माँ है, कदम में जन्नत है, चेहरे में बरकत है, दुआ में गारंटी है, तू नगर टगर क्यों फिरती हो? अरे तेरा बेटा मौलाना बने, मुफ्ती बने, हाजी बने, पीर बन जाए, लेकिन तेरे बेटे के लिए तेरे कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। क्यों जाएगी नगर टगर? वहां जा भूत लगा। अच्छा भूत लगता है तो चुपचाप से से सिंगाड़ा खाए। कौन भूत के सोई देखी, और वो भी सीधे सिंगड़वा ने चटनी मिला। कितना होशियार है, वीआईपी भूत लागल सटा सोई चटनी मिला मिला के खा। कसम होता देखिएगा, और तीन लोग एकदम चटनी मिला भूत लागल, भूत लागल कैसे तुम भूतना सिंगड़वा कैसे पसंद कर? गुलगुला नहीं खा नहीं चाहते सब भूती को, ये पढ़ा लिखा भूती। वाह अरे मेरी माँ बहने, ये भूत नहीं भूताई है। इनको कहे घर में मुसल्ला बिछा के सजदा करे। कल नबी की बेटी हसन हुसैन की माँ अली की बीवी एक कपड़े में 12 पेवन होता था, घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन पेशानी जमीन पर रख देती, और जब पेशानी को उठा लेती तो बीबी फातिमा के कपड़ों पे मोती नहीं होता, लेकिन सजदा अलबत्ता इतना चमकता कि मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता। घर की बहू बेटी कुछ नहीं, न शोहर की इज्जत, न कदर, न सास ससुर की इज्जत, न समाज का डर। गली कुचम 5 को यहाँ 6 को वहाँ बैठा है, हर चुगली बोरा लेके बैठा। दीदी कहाँ जाओ? बोले झोला ले जा चुगली। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ सब दूध के धवल है, सुगा पड़ी ऊपर। अजब हाल। तू माँ है, किसी की बीवी है, तू घर में रह, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, दुआ करो, सब तो हो गया घर में, लेकिन नहीं करेगी। मेरी माँ बहने, बेटियों को पढ़ाओ, मत खा, लेकिन बेटियों को कुरान कम से कम पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ। इतना ही पढ़ाओ जितना तेरे अंदर रह सके। अरे वो लड़की, बहुत सारी लड़कियां मोबाइल लेके बेगम किताब ने पढ़े, खाली मोबाइल में पढ़े। कौन पढ़े जाए? अल्लाह सही बता रहा हूँ। लड़कों के भी मोबाइल हाथ से छीन हुआ, बेटी के वही मोबाइल मत दो। और घर में तो तक टावर वाले यार, और बरिए दन टावर यार, उन्हें टावर यार, उन्हें पावर बुझे। घर में तो की बोलोगे कगर फोन का ना कहां हेलो हेलो, और उन्हें एक लड़का तो परसों देखे मोबाइल में, बोल आई लव यू टू। हम बोले यार अल्लाह हे परवरदिगार, हाँ बेटा इसका माना क्या होता है? बोल तो नहीं मौलवी माना नहीं जाने। काश आई लव यू पूरा नहीं है ये शब्द। इन शब्दों को अगर आप माँ पर फिट कर सकते हो, बहन पे कर सकते हो, या गौसे आजम आई लव यू, या इमाम पाक आई लव यू, या नबी पाक आई लव यू, या ख्वाजा पाक आई लव यू। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शराब नहीं पीता, गौस में तुमसे प्यार करता हूँ, जुबा नहीं खेलता, या रसूलुल्लाह मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मस्जिद में सजदा भी। को देखा बोला आई लव यू, मुताहिक देखा आई लव यू, ओकर में टू मिलावे, टू की हम बुझन पा हम नहीं। अजब अभी लड़का बोल रहा था, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दलदल है, ये दिल यहाँ वहाँ कह देता है। अरे दिल रब ने बनाया है, यहाँ वहाँ देने के लिए नहीं। दिल परवरदिगार ने बनाया है, अपने मुस्तफा को दे दो, सर परवरदिगार को दे दो, तेरा यहाँ भी भला होगा, वहाँ भी भला होगा। बहुत अच्छा आपने सुना। मेरा सर बहुत दर्द करने लगा, पहले से दर्द कर रहा है। तेल लिए देखिए, इतना हम छोड़ते हो 100 टका नहीं छोड़े। अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। अच्छा ये है रास्ता सब होने की रास्ता मुने के लड़की होने की रास्ता नहीं है तो नहीं गजब करे। कम से कम काबिर तो हमने उठिया भूख मरिया लगन क्या करे।
कहिए सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह बेटा सुभान अल्लाह। ये सब मोहब्बत कने जाते हो दोने जाप करिए तब हम कहीं नहीं जाते या अल्लाह है मालिक पगड़ा मुताबिक करिए यार अल्लाह दोने जाए घर से बिया खोजन कोई पे सुबह खोजे जो कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ बने आपको यहाँ वहाँ नगर डगर नहीं जाना है। शोहर तेरा मधुपुर या कहीं भी चला जाए वापस घर आ जाए तू शोहर के सामने जाना, मोहब्बत से पेश आना, हाथ में पानी देना, बगल में बैठना, जिहाद का सवाब तुझे मिल जाएगा। जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के थोड़ी देर बैठ के शोहर के सामने गुफ्तगू कर लेती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के बगल में बैठने से मिलता है। मेरी माँ बहन शोहर तेरे लिए सब कुछ, शोहर की रजा में रब की रजा। शोहर आ जाए तो शोहर के सामने जाना, सब काम छोड़ दो, शोहर की खिदमत करना, उनके सर पे उंगली फेरना, शोहर के पांव दबाना, उंगली चटकाना, यानी खिदमत करना। जो बीवी शोहर के बगैर बोले, शोहर ना कुछ कहे, अपने मन से शोहर के पास जाए, शोहर की खिदमत करे, पांव बिन बोले दबाए, जो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। कितना सवाब? 70 तोला सोना गरीबों में बांटोगे उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, जगदीशपुर के ऊपर यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल यहाँ दबाती है, उधर जगदीशपुर के ऊपर कोई आलो नहीं। मेरी माँ बहने जैसे तुम श्रृंगार करती हो, काजल लगाती हो, पाउडर लगाती हो, चेहरे को सजाती हो, बाल को संवारती हो, अच्छा कपड़ा पहनती हो, ये पहनना संवरना सजना गुनाह नहीं। क्रीम लगाना, पाउडर लगाती हो, काजल लगाती हो, पूरे सर के बाल को संवारती हो और अच्छे कपड़े पहनती हो, तो ऐसा करना बुरा नहीं, गुनाह नहीं, बल्कि ये सवाब होगा। अगर तेरी नियत में ये हो कि मैं जो बदन को, चेहरे को सजाती हूँ, यानी फेस वॉश या मेकअप कुछ भी करे, अपने चेहरे को श्रृंगार करे, जो औरत, जो बीवी इस नियत से श्रृंगार करती है कि मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, वो अगर यही नियत करके श्रृंगार कर ले कि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेगा, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। मेरी माँ बहन है, आप काजल लगाती है गुनाह नहीं है, कुछ चेहरे पे लगाती गुनाह नहीं है, बाल को संवारती नहीं गुनाह है, चेहरे को सजाना, खूबसूरत बनना या मेकअप करना या श्रृंगार करना इस नियत से कि मेरा शोहर ये श्रृंगार देखेगा, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। और यही श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाने की नियत हो, यही श्रृंगार करके हटिया बाजार चले जाए, यही श्रृंगार करके गली कूचा में बैठ के दूसरे को देखे, अगर गैर मर्दों को दिखाने की नियत से जो औरत श्रृंगार करती है, कल कयामत के मैदान में उस औरत के सर के बाल से लटका दिया जाएगा, पहाड़ के गोला के तरह पांव में बांध दिया जाएगा, यह अजाब का सिलसिला चलता रहेगा। जो औरत गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाने की नियत से श्रृंगार करती थी, मेरी माँ बहने, जहाँ सवाब है वहीं अजाब है। अपने शोहर को दिखाओगे तो सवाब है, दूसरे के शोहर को दिखाओगे तो गुनाह है। अच्छा, पूरा मुहर्रम में आज 12-14 मुहर्रम हो गया, मैदान करबला में कुछ नहीं था, लेकिन मुहर्रम के करबला में खेमे में जब इमाम हुसैन झांकते ने तो बीबी शहरबानो उठ के खड़ी हो जाती थी, पहले सलाम करती थी। पानी नहीं था, दाना नहीं था, लेकिन नबी की शरीयत पे अमल हो रही थी। 14-15 मुहर्रम हो गया, किसी की बीवी ने सलाम तक नहीं किया। क्या होगा? नहीं किया। लेकिन नौजवानों, अब तुम कर, वो लोगों को छोड़ दो, तुम लोग शुरू कर दो। अपनी बीवी को, दूसरे बीवी नहीं, वरना गुणे जाओ। अपनी बीवी को जो शोहर इस नियत से सलाम करे कि मैं ये जो सलाम करता हूँ ये सुन्नते मुस्तफा है, क्या है?
अपनी बीवी को सलाम करना ये मेरे नबी की सुन्नत है, हजरत अली की सुन्नत। नबी की बेटी फातिमा अंदर होती, मौला बाहर होता। मौला अली अंदर आते, बीबी फातिमा सलाम करती। एक मरतबा मौला अली अंदर आ गए, फातिमा चक्की चलाने में मस्त थी। मौला अली ने पीछे से कहा, ए फातिमा अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी को सलाम करना ये किनकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है, वली की सुन्नत है, अली की सुन्नत। तो आज जुमा था ना, अब तो बीत गया। अगला जुम्मा तुम लोग पढ़ना, और जुम्मा पढ़ के अगर जाए शोहरा बीवी सलाम ना करे, वो घर काहे रहेगा? एक सप्ताह में कम से कम बीवी लोगों को सलाम करना चाहिए। शोहर जुम्मा पढ़ के चलो दिनवा नहीं किया, आज जुम्मा है, चलो नमाज पढ़ के आया है, सलाम करते। एक दो कोई कोई करता हुआ अलग बात है, लेकिन नहीं करती है। नौजवानों अब तू तैयार हो जा, तू इस मसले को आगे बढ़ा। तू अब की जुम्मा पढ़ के जाना, अपनी बीवी सलाम कर। एक जगह कहे थे गोड्डा में, एक लड़का सलाम अमल किया कि झारखंडी बाबा ने ठीक कहा है, बीवी सब तो करती नहीं है, साल में एक दिन करती है, अब जुमा से हम लोग शुरू कर देंगे। लड़का अंदर घुसा, अपनी बीवी को कहा जाके जुमा पढ़ के अस्सलाम वालेकुम। बीवी ध्यान से करे और तुमते धाधा कैसे लग गई ना, बोला अस्सलाम वालेकुम। बोल जुम्मो दिन तो थथन में ठीक नहीं आ रहा, तुम की कर। फिर बेचारा कहा अस्सलाम वालेकुम। बोला अच्छा तो की मक्का से आने घुरी नहीं तो देवरी जुम्मा तो नहीं चेक करी घर में देखियो। बीवी कहेगी की बात लागू सुधेर जैसे। लेकिन हाँ, ये सुन्नत को जब आम करोगे तो घर में एक माहौल बनेगा। हमारे यहाँ दीनी माहौल नहीं है हजरत, बिल्कुल चौपट है, चौपट। लड़का अलग मिजाज, लड़कियों का अलग मिजाज, बीवी का अलग मिजाज। मिजाज शरीयत में ढालो। करबला में इमाम पाक ने हाथ ना देके खानदान देके नाना के दीन को साफ सुथरा तेरे अंदर पहुंचा दिया। अब उस इस्लाम को मान के तू शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, गलत काम मत करना, बल्कि उसी हुसैन के दिए हुए पाक साफ शरीयत को बचा के रखना। कल नाना रसूलुल्लाह मैदान महशर में होंगे और रसूल के काली कमली में छुपने को तुम्हें जगह मिल जाए। 1 घंटा 13 मिनट में बोल दिया। कितना बोला? हाँ 1 घंटा 13 मिनट में 10 मिनट बाकी था 1 बजने में, 12 मिनट बाकी था। तो नहीं होगा भैया, एक दिन का मसला नहीं है, पर डे बोलता हूँ। और जब मैं जवान था तो 2 घंटा 2.5 घंटा बोलता था। अब मैं जवान नहीं हूँ, ये जीट जाट देखी नहीं सोचो कि झारखंडिया जवान। सही बता तो मैं जवान नहीं हूँ, ये जीट जाट खाली देखे वो अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, पर डे सफर है, 50 साल उम्र है। कितनी उम्र है? 50। 3 महीना कम 50 साल मेरी उम्र है। लग रहा है ओरिजिनल नाना हूँ, 4 बेटी की शादी दे चुका हूँ। क्या लगता है आपको? मैं नाना बन चुका हूँ। मामू लेकिन दिखा की सोचता हूँ मैं नाना हूँ, क्या हकीकत बताता हूँ। लेकिन अल्लाह का करम है, इतने सफर के बाद भी तंदुरुस्त हूँ। कितने रात हो गई मैं क्या बताऊं, ईद से लगातार चलिए रहा और कितने पूरे साल में रही हाल है। एक दिन 12 महीना चलते रहता हूँ। लेकिन माशाल्लाह आज जो मेरी तकरीर हो गई हजरत करबला के हवाले से, मिराज बाबू जो गुफ्तगू हो गई, तुम तो बराबर चैनल में लोड करते हो, ये दर्द वाली तकलीफ फिर हम नहीं लगता कर पाएंगे। जो मैंने बयान किया करबला पर मुसलसल बोलता हूँ बहुत देर तक, लेकिन लड़कों ने कुछ फरमाइश किया था, वो चंद जुमला आप लोगों को बोला कि इस विषय पर बोलना है। और भी बहुत सारी फरमाइश किया है, लेकिन टाइम नहीं है। आप लोग भी थक गए। थके कि नहीं थके? कितना आदमी नहीं थके हैं? थोड़ा हाथ उठाए। हाँ उठाया ना, तो हाथ है मुझे लोग की उठा कहिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने कहा था झारखंड साहब आना है, उन्होंने कहा ठीक है हम आएंगे। वादा किए थे, निभा दिए। देखिए बड़े बड़े खतीब 50,000 40,000 लेता है हजरत, 1 घंटा ज्यादा नहीं बोलता। गुलाम रब्बानी को कहीं बुलाइए 56 मिनट बोलेगा चल जाएगा। और भी बहुत सारे शरीर हम लोग हैं कि दर्द होता है इतना सा पैसा, लेकिन हम लोग पैसा नहीं देखते, हम लोग मोहब्बत देखते। वरना अभी मैं अगर इस टाइम में अगर मैं चाह लूं जितना नजराना उतना लोग देता है, बगैर बोले देता है।